आज मैं फिर से आपके बीच हूँ एक और सफल चेहरा लेकर। प्रीति लॉकडाउन के बाद हमारी स्टूडेंट बनी और 10वीं के बाद ही एक डिप्लोमा करके पढ़ाई को कंटिन्यू किया। आर्किटेक्चर में डिप्लोमा किया और फिर अपनी डिग्री बढ़ा के एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हासिल की। और बहुत प्राउड से मैं आपको बताना चाहती हूँ, आईसीएस सोनीपत की ही स्टूडेंट थी, यही बच्चों के साथ पढ़ती थी और आज हमारे बीच में है जेई की पोस्ट पर पहुंचने के बाद। और कितनी खुशकिस्मत है कि इसकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो भी सोनीपत में ही हो गई है। बहुत अच्छा लगता है जब अपने होम टाउन में ही, अपने घर के पास ही नौकरी करने को भी मिल जाए। बहुत लकी लोग होते हैं, अदरवाइज बहुत लोगों को तो कई 100 किलोमीटर दूरी पर नौकरी मिलती है, परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है। पर देखिए, नौकरी है, करना भी पड़ता है और कुछ गलत भी नहीं है। सबको तो घर के पास नहीं मिल सकती, ये ईश्वर की कृपा जिस पे होती है तो उसको सारे काम फिर आगे से आगे बनते चले जाते हैं। प्रीति ने किस तरीके से पढ़ाई की, ये जेई की पोस्ट जो एक रेप्यूटेड पोस्ट है और एक लड़की होने के बाद भी जेई लगने का सपना वो कब से देख रही थी और लॉकडाउन में ही क्यों उनके मन में आया कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, और एक बच्चे की माँ ने कैसे ये डिसीजन लिया और क्या क्या दिक्कतें उनके सामने आई, इस सब के बारे में जानते हैं प्रीति की ज़बानी। चलिए प्रीति, तुम स्क्रीन पे हो, इंट्रोडक्शन दो अपना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और मैं यहाँ आईसीएस में पढ़ी थी लॉकडाउन के बाद। उसके बाद मैंने कंटिन्यू अपनी स्टडी की और फिर मैंने सीईटी प्री दिया, फिर 56 का मेंस दिया था जो लास्ट ईयर हुआ था अगस्त में। उसके बाद मैंने अपनी टेक्निकल के लिए स्टार्ट किया था पढ़ना और टेक्निकल का फरवरी में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, 18 फरवरी को। फिर वो कैंसिल हो गया। उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं था कि पेपर ये मतलब कैंसिल होएगा या क्या कुछ होएगा, यही था मन में, पता नहीं। बीच में मन में ये भी आ रहा था कि प्राइवेट कर लूँ दोबारा से, ऑप्शंस आ रहे थे। बट ये था कि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था, जिस दिन मैंने कॉलेज में, एक्चुअली मैंने पहले कॉलेज में टीचिंग की थी, तब मैंने छोड़ा, यही सोचा था कि अब जॉब करूंगी तो मैं गवर्नमेंट करूंगी। फाइनली फिर से पेपर देने का मौका मिला, सारे पेपर मेरे अब की बार अच्छे हुए और फाइनली मेरा सिलेक्शन जेई में हो गया। चलो, तुम जैसे बचपन में जब तुम छोटी थी, ये सपना था कभी? हाँ, जैसे मैंने ना, वो होता है ना 3rd 4th क्लास में राइस स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी होती थी। मैंने वो की थी। उसमें ना एक वो ऐसे लिखना आता था कि आपका सपना क्या है। अच्छा। उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था, तो वहाँ पे एक ऐड आती थी टीवी में, अंबुजा सीमेंट इंजीनियर की पसंद। अच्छा। तो मैं बहुत छोटी थी, वो देखती थी मैं टीवी पे, तो मैंने कहा इंजीनियर बनना है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? मेरे पिताजी उसमें थे, फोर्स में थे, भैया भी उसमें थे। अच्छा, एयरफोर्स में थे? नहीं, उसमें आईटीबीपी में थे। अच्छा, पापा आईटीबीपी में थे। तो तुम गांव में ही पली बड़ी हो या पापा के साथ थी? नहीं, गाँव। अच्छा, कौन सा गांव है तुम्हारा? गढ़ी सिसाना। गढ़ी सिसाना से सोनीपत के पास ही पड़ता है ना? हाँ, ये 22-23 किलोमीटर दूर। अच्छा, तब से ये था कि अंबुजा सीमेंट इंजीनियर की पसंद, इंजीनियर बनना है। ये नहीं पता कैसे बनना है, क्या बनना है, बट वो आगे पढ़ते गए। फाइनली अब लग रहा है कि शायद उस टाइम पे जो हमने देखा था ना, 2nd 3rd क्लास की बात है ये, कि उस टाइम पे हमारी जुबान पे सरस्वती बैठी हुई थी। बिल्कुल। तुमने सोचा कि अंबुजा सीमेंट ने तुम्हें प्रेरित किया। की पसंद है। वो बोलते थे कि आपको अपना सबका सपना क्या, आप क्या बनना चाहते हो। हाँ। कैसे आता है उसमें, राइस स्पोर्ट्स स्कूल में जब हमने की थी तैयारी, तो उसमें लिखा था मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। उस टाइम पे मुझे इंजीनियर की डेफिनेशन भी नहीं पता थी क्या होती है। हाँ, फिर तुमने 12वीं तक कहाँ पढ़ाई की? 12वीं तक नहीं मैम, मैंने 10th तक की थी, गाँव में ही की थी, अपने वहाँ पे लोकल स्कूल से। उसके बाद फिर जैसे मेरी फ्रेंड थी बचपन की, उनकी बुआ जी के लड़के ने हमारा ये उसका बनवाया था, ये पॉलिटेक्निक का डेट का पेपर होता है ना। हाँ, वो वाला किया हमने। फिर बोला कि आर्किटेक्चर से कर लो। फिर हमने आर्किटेक्चर से डिप्लोमा। वैसे लड़कियां आर्किटेक्चर कम पढ़ती थी पहले, अब मतलब तुम जब ये पढ़ी तो कईयों ने कहा होगा ये क्या उठा के पढ़ रही है, इससे क्या निकलेगा। उस टाइम में मैं ना, उन्होंने यही बताया था कि हमें इसमें कर लो, लड़कियों के लिए अच्छा स्कोप है, तुम पढ़ने में अच्छे हो। मैंने और मेरी फ्रेंड ने किया। फिर हमने डिप्लोमा किया, पास आउट हुए। फिर उस क्या, हमारी एक फ्रेंड सिविल में थी, वो डिप्लोमा करते ही वो जेई लग गई। हम उस टाइम पे कंपनी में करते थे थोड़ी इंटर्नशिप वगैरह, तो हमने सोचा कि नहीं यार, इसमें तो प्राइवेट है लेकिन सिविल में गवर्नमेंट है। फिर हमने वो छोड़ी, फिर हमने सिविल में एडमिशन लिया। सिविल से हमने बीटेक की और फिर बीटेक करते करते हमारी एक फ्रेंड का और सिलेक्शन हुआ था 15 में, वो BNR में लगी थी जेई। और जो मेरी एक और फ्रेंड थी जो मेरे साथ आर्किटेक्चर में कर रही थी, वो 19 में जेई लगी थी। तो उनको देख देख के फिर उनको देख देख के जैसे फिर मैं गाँव में गई हुई थी लॉकडाउन में, तो वहाँ पे मेरे एक नेबर थे, उन्होंने ऐसे बोला कि हाय तुम सारी जेई लगी, तू बेचारी रहेगी। सब ऐसे बोलते हैं कि ये ना सारी 3-4 लड़कियां अच्छी थी पढ़ने में, सबका सिलेक्शन हो गया, बस तुम्हारी का नहीं हुआ। फिर मैंने लगा मैं बेचारी कहाँ से हूँ मैं। बेचारे तो वो होते हैं ना जिनके पास ऑप्शंस नहीं होते, वो तो फिर मेरी चॉइस है, मैंने अब तक नहीं किया, कुछ गाइडेंस नहीं थी। फिर मैंने तब से कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट किया। तो किसी एक ने जो वो बेचारगी का आभास तुम्हें कराया, हाँ, वो तुम्हें चुभा। बेचारी नहीं हूँ मैं।
फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। अभी 56 जैसे मैं नॉन टेक्निकल करती थी, मेरी फ्रेंड बोलती कि टेक्निकल पेपर दे, प्रीति टेक्निकल दे। मैंने कहा टेक्निकल की मैं कहाँ से दूँ, मुझे आता ही नहीं है, मैं टेक्निकल पढ़ती ही नहीं हूँ। बोली नहीं दे। फिर मैंने 2021 में दिया था, 26 दिसंबर को पेपर हुआ था। उसमें मेरा ना रिटर्न में टॉप में था, बट उसमें मेरा वेटिंग में आ गया क्योंकि वो एक्स्ट्रा मार्क्स वाला था। रिटन में सबसे अच्छे मार्क्स में तुम हाँ थी? टॉप में थी मैं। उसमें 5 वैकेंसी थी और उन्होंने लगाई 4, फाइनल सिलेक्शन 4 का हुआ। उसमें मेरा वेटिंग थी फर्स्ट, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं थे मेरे पास। वो 20 नंबर पहले मुफ्त के पढ़ते थे ना सरकार में। हाँ वो नहीं थे मेरे पास। फिर मैंने सर से बात की, तो मैंने कहा सर मेरा ऐसे ऐसे वेटिंग में आया है। बोले कोई नहीं और मेहनत कर। फिर मेरे मन में ये आया कि जो एक्स्ट्रा नंबर है ना, इतनी मेहनत करनी है कि एक्स्ट्रा की जरूरत ही ना पड़े। ये बहुत अच्छा विचार था तुम्हारा। हाँ, ये ना कहीं होपलेस हो जाता नहीं, कई बार रिजल्ट आता था तो दुखी हो जाते थे बहुत ज्यादा कि ऐसे तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये नंबर थोड़े नहीं होते, पॉइंट से रह जाते हैं बच्चे। पॉइंट से ही रही थी मैं उसमें। तो फिर वो आज तक वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। अच्छा वो रह गई वो एक हाँ पोस्ट। वो वेटिंग रहेगी। वो 5 थी वैसे उन्होंने जब एडवर्टाइज किया, लेकिन उन्होंने जब ज्वाइनिंग करवाई तो 4 की करवाई थी। और उसके बाद से फिर कंटिन्यू स्टडी की, 56 स्थान के पेपर दिए। फिर उसके बाद मैंने जेई का स्टार्ट किया। अपनी फ्रेंड से पूछा क्या कुछ आता है पेपर में, क्या कुछ पढ़ूं। वो लगा लो कि किस्मत लगा लो, वहां जाना था मुझे। मेहनत भी है तुम्हें, इतने साल से तुम 2020 से तुम लगातार पढ़ रही थी। मतलब गांव में वो जो तुमने एक ताना सुना कि बेचारी इसका नहीं हुआ, 20 का वो ताना तुम्हें अंदर तक कहीं ना कहीं कुरेदता गया और 2024 में फाइनली तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। नहीं, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन, उससे पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड का वो आया कॉल, तो बोली प्रीति रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आने वाला था ना ये शपथ से पहले कह रहे थे। हाँ तो बोल रही प्रीति तेरा ना जेई में ही होगा। मैंने कहा अच्छा देखते हैं जेई में होगा। फिर रिजल्ट आया भी, बहुत सारी उसमें थी वैकेंसीज थी। उसको बोल रहे कि रिजल्ट आ गया। मेरे हाथ में पीडीएफ थी लेकिन ओपन नहीं की मैंने। उससे पहले मैंने कहा अभी मेरे पास नहीं आया है। पहले मैं खुद चेक करूंगी। फिर मेरा रोल नंबर नहीं मिला मुझे, जेई वाला कहीं नहीं मिला, बाकी सारे मिल गए। अच्छा। फिर मैंने स्क्रॉल किया, पीडीएफ को देखा तो उसकी कट ऑफ में था। फिर मैंने वो नेट से निकाला, फिर देखा उसमें सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले खुशखबरी किसको दी कि मैं जेई बन गई? पहले जब मैं चेक कर रही थी वहां पे मेरी मदर इन लॉ थी। बोले क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी सिलेक्शन हो गया। बोले किस में हो गया? उनका जेई में हो गया। खुशी हुई उन्हें बहुत ज्यादा। फिर अपनी मम्मी को बताया, सबको बताया। तो वो अंबुजा सीमेंट वाला तुम्हारा सपना जो है वो पूरा हो गया। पूरा हो गया। जो बचपन में तुम ऐड देख के तुम सोचती मैं भी इंजीनियर। एक्चुअली हम 3-4 फ्रेंड्स हैं, हम सब यही देखते थे। वो था ना कोई भी एक बात मतलब दिल में होकर जाती है। वो हम तीन फ्रेंड थे हम, मतलब जो मेन थे बेस्ट फ्रेंड थे। तीनों जेई हैं, एक बीएनडीआर में, एक इरिगेशन में और मेरा कॉर्पोरेशन में हो गया। तो तीनों मतलब जेई की पोस्ट पर अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज दे रही हो। तीनों एक साथ पढ़ती थी? मतलब नर्सरी से लेके 10th तक। और जो एक फ्रेंड है वो तो डिप्लोमा, बीटेक, एम सब कुछ साथ किया था। तो शादी अलग हुई थी हमारी। अच्छा चलो। तुम गांव सिसाना से हो बेटा, तुम है ना? गढ़ी सिसाना से। और अपना जो है सोनीपत में ही तुम्हें पोस्टिंग मिल गई। बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि शादी के बाद पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम जब आई हमारे पास, बेटा है ना तुम्हारे पास एक, कितने साल का था? मेरा बेटा था उस टाइम पे 3-4 साल का था। 3-4 साल का था। तो परेशान नहीं करता था पढ़ते टाइम? नहीं, खुद भी पढ़ने लगता था? वो मेरे साथ बैठ के पढ़ लेता था। और अब तो ऐसा हो गया कि लगने पहले ऐसा होता ना कि कोई पेपर पास हो गया, वेटिंग में आ गया, तो बाद में रोना आता था। पता नहीं कैसे पेपर होते हैं आपके, एक में पास हो जाते हो, एक में फिर रोने लग जाते हो। तो अब उसको बोलना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए। मैं बोला था पढ़ के मैंने अपना टाइम चेंज कर लिया ना। तो अब थोड़ा सा उसको रहता है कि मतलब पढ़ने से चेंज हो जाते हैं। अच्छा, जब तुम सेंटर में आती थी आईसीएस सोनीपत में, बच्चे घड़ी लेने आते थे, तो तुम्हारा क्या नजरिया, क्या रवैया था उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के प्रति? मैं स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पे आना स्टार्ट किया था, तब यहाँ पे कोई आया था ज्वाइनिंग के लिए, तो घड़ी लेने आए थे। वो ऐसे बोल रहे कि ऐसे पढ़े। मैंने कहा हाँ ऐसे कैसे, हम तो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, इतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं, कितना क्या कुछ पढ़े, पता नहीं क्या पढ़ा होगा इन्होंने, क्या कुछ किया होगा। बट फाइनली बाद में देखा जो भी कुछ है बार बार रिवाइज करते रहो अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वास्ट मत करो। जितना यहाँ पे पढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा है, उसको बार बार रिविजन करते रहो, उसमें टेस्ट देते रहो, टेस्ट देने से एक्यूरेसी आएगी। और फाइनली जब किस्मत साथ देती है, 1% किस्मत भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। 5% किस्मत का रोल है, 95% मेहनत का। जब आप मेहनत 95% बार बार करते जाओगे ना, तो ईश्वर फिर 5% आपको दे ही देगा। अब ये मैंने जो इतने भी 56 स्थान के दिए थे, अब मैंने एक असिस्टेंट आर्किटेक्ट वाला भी दिया था। अब ये था कि मेरी मेहनत ऐसी थी कि मेरा सब में सिलेक्शन हो जाता, लेकिन ये ऊपर था जेई वाला, तो इसमें हो गया। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ऊपर की चीज पहले ही मिल गई है ना। हाँ, बाकी अब मेरी कट ऑफ सबके लायक थी, सब में हो जाता मेरा। और कुछ मैसेज दे दो फिर बच्चों को जो मैं तो ये बोलती हूँ जो जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है ना कि भैया हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, हमें तैयारी करनी है, तो इस सपने को पूरा करके ही दम लेना, बीच में मत छोड़ना। कुछ लोग तो सलाह देते हैं कि अरे 1-1.5 साल देख लो, हो जाए तो, वरना छोड़ दो। जो ऐसा सोचते हैं ना अपना टाइम पास करते हैं। जिन युवा में पहले ही ऐसा है ना कि 1 साल कर लो, 1.5 साल कर लो, ट्राई कर लो, नहीं, अगर करने आए हो तो वो अचीव करके ही जाना।
वरना फिर स्टार्ट ही मत करो, अपना सेकंड ऑप्शन रखो। मतलब प्लान बी नहीं है तो फिर इस पे जी जान लगा के पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो। भगवान भी उसी का साथ देता है जो तुम्हारे दिमाग में बातें होती है ना दिन रात। तो मैं एक्चुअली कहीं पे बात भी करती थी, किसी के साथ भी बात होती मेरी, एक ही बात होती थी, मैं पेपर देने जाती, कोई मेरे सफर का एंड होगा या मेरे को लग रहा है मैं ऐसे ही सड़कों पे घूमती रहूंगी। नहीं देखो, आज ईश्वर ने वो एंड कर दिया और 2024 तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल है, जिंदगी भर याद रहेगा। इंडिपेंडेंट बन गई और एक रेप्यूटेड पोस्ट मिल गई जेई की। पिताजी का नाम क्या है? शमशेर सिंह। और आईटीबीपी में थे पापा। और हस्बैंड? अमित कुमार। अमित कुमार। कौन से गांव में तुम्हारी शादी हुई बेटा? सोनीपत में ही हुई हूँ। सोनीपत में। तो अब मतलब अब जिंदगी में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई हो, प्राउड होगा अपने आप पर कि भाई मैंने जो मेहनत की, वो जो एक एड चलता था, उस एड ने एक आइडिया बदल दे, जिंदगी वाली बात हो गई ना, उस आइडिया ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। उस टाइम में गांव में किसी को इस बात के बारे में पता भी नहीं था। अच्छा, ये किसने सजेस्ट किया कि जाके पढ़ लो, कोचिंग ले लो, कोचिंग से हो जाएगा? कुछ वो जैसे मेरी फ्रेंड वो पढ़ती थी ना, वो जैसे मैं बोला 19 में हुआ था जिसका सिलेक्शन जेई लगी थी वो, फिर तब जाके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ये फिर था कि पढ़ के हो जाता है। हाँ, पढ़ के सिलेक्शन होते हैं। चलो, तो प्रीति बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और आज घड़ी लेके तुम्हें जो है अच्छा आभास हुआ। अच्छा लगता है अपने स्टूडेंट्स जब इस तरह से सेलेक्ट होके आते हैं। और ये चैलेंज ही होता है कि आफ्टर मैरिज एक बच्चे के बाद हम तैयारी करें, उसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन फाइनली अगर लगे रहे तो प्रीति का ये मैसेज बहुत अच्छा लगा कि अगर आप टाइम पास के लिए पढ़ना चाहते हैं तो बेशक मत पढ़िए, अगर पढ़ रहे हैं तो फिर जी जान लगा दीजिए, फिर चाहे 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, 2.5 साल लगे, लगे रहिए बिल्कुल। ये अपना बेस्ट करके बार बार 95% अगर आप बार बार मेहनत करते जाएंगे ना, तो 5% जो आपकी किस्मत है एक दिन 100% चमक जाएगी। टाइम पास के लिए बिल्कुल मत आइए, ये टाइम पास का फील्ड नहीं है। बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन फॉर्म भर के पढ़ने वाले मुट्ठी भर लोग हैं, और कंपटीशन उन्हीं के बीच में से होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके। और प्रीति और कल एक पूरी बस भर के आई हुई थी हांसी हिसार से, तो जब ये देखते हैं ना सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को, बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारे पढ़ाए बच्चे अपनी मेहनत के दम पे जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर गए। तो जो लोग ढंग से तैयारी करते हैं ना, फाइनली कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू।